बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदल लिन्नास चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर और आफियत से होंगे। हमारी चैनल में आप सबका खुशामदी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये हज़रत हुज़ैफिल अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरत खेज़ और इंतहाई नसीहत आमेज़ वाक़या है, जिसको खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में बयान फरमाया है। हज़रत हुज़ैफिल अलैहिस्सलाम ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। उनके बाद हज़रत कालिब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफत से सरफराज होकर मरतब नबूवत पर फाइज हुए। फिर इनके बाद हज़रत हुज़ैफिल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानिशीन और नबी हुए। दोस्तों, मुर्दों के ज़िंदा होने का वाक़या यह है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हुज़ैफिल अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इन लोगों की ये हरकत बहुत ज़्यादा नापसंदीदा हुई। चनाचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुप कर और चीख मार कर बुलंद आवाज़ से ये कह दिया कि मौतुन, यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुहियत और भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि लोग इनके कफन और दफन का कोई इंतज़ाम नहीं कर सके और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी और बेइंतहाई नाफुज और बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहे। कुछ दिनों के बाद हज़रत हुज़ैफिल अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागहानी और बेगौर कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से उनका दिल भर गया। आप दीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे इंस था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ए मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोजो दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर यह वही उतर पड़ी कि ए हज़रत हुज़ैफिल अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हज़रत हुज़ैफिल अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त चढ़ गया। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हुज़ैफिल अलैहिस्सलाम, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चनाचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी ज़ुबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें दमज़ दिन में नागहा ये पढ़ते हुए खड़ा हो गई कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत पर जिंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रहा कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाशों की बदबू आने लगी और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता था, ऐसा ही मैलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चनाची ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए। ये अजीब व गरीब वाक़या कुरान मजीद के सूरतुल बकरा में खुदावंद कुद्दूस ने इस तरह बयान फरमाया है कि ए महबूब, क्या तुमने न देखा
انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ جو ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے مندرجہ ذیل ہدایات ملتی ہیں۔ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی۔ لہذا بندوں کو لازم ہے کہ رضا الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہے، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور یہ یقین رکھے کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں، میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا۔ اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آتی، اور اس کے پاس استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لغزش نہیں آ سکتی۔ اسلام کا بخشا ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلے میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی، اور وہ ہر جنگ میں مظفر و منور ہو کر اجزائے عظیم اور مال غنیمت کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے گھروں میں اس حال میں واپس آتے تھے کہ ان کے جسموں پر زخموں کی کوئی خراش بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ کفار کے دل بادل لشکروں کا صفایا کر دیتے تھے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے کسی مجاہد اسلام کی زبان سے یہ ترانہ سنایا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہیں ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے، اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ آپ کو ملے ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔